खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी आज दिल्ली में बिहार दिवस मनाएगी। दिल्ली में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज बिहार दिवस 2025 दिल्ली में मनाया जाएगा। दिल्ली में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन होगा, यानी बिहार दिवस मनाते हुए बीजेपी आज दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम करेगी। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इस दौरान आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में कई कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार दिवस को भव्य रूप आज दिल्ली में देगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बिहार की संस्कृति को दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। इस प्रोग्राम में बिहार बीजेपी के कई शीर्ष नेता भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार के बारे में लोगों को बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बिहारी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्योंकि बिहार के लिए चुनावी साल है, यही वजह है कि बीजेपी या एनडीए का विशेष फोकस भी अब की बार बिहार पर है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा दिल्ली जीतने के बाद अब अगली नजर बिहार पर। ऐसे में कमलेश, जिस तरह से बिहार दिवस को भव्य रूप देने की कोशिश, आज कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने की कोशिश? दिल्ली में इकलौता ये कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले भी कार्यक्रम हो चुके हैं और पार्टी ने फैसला किया था कि 22 मार्च से लगातार 15 दिन देश के अलग अलग भागों में जहाँ जहाँ बिहारी कम्युनिटी रहती है उन क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन किया जाए। और उसी क्रम का एक हिस्सा ही दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पार्टी का निर्देश के मुताबिक सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह के आयोजन में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन आज भी दिल्ली में जो कार्यक्रम है उसमें निश्चित रूप से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और चूंकि दिल्ली प्रदेश की ओर से आयोजन ये हो रहा है, वो दिल्ली प्रदेश का पूर्वांचल मोर्चा इसका आयोजन कर रहा है। लिहाजा इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहने वाले हैं और दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के कई नेता शिरकत करने वाले हैं। निश्चित रूप से जब बिहार में चुनाव है तो उसका आयोजन ऐसे लोगों को केंद्रित करना है, फोकस करना है जो बिहार में वोटिंग के दौरान वोट करने नहीं आते, उनको प्रेरित करना है कि आप चाहे बिहार में वोट करें और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाए। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य। इसलिए आपने देखा कि लगातार ये पिछले 22 मार्च से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में हो रहा है, जहां जहां बिहारी कम्युनिटी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल कमलेश, यानी एक तरह से कोशिश यही कि बिहार की जो संस्कृति है उसे लोगों से जोड़ा जा सके, लोगों को दर्शाया जा सके, और जो जैसा आपने भी समझाया कि जो बिहारी कम्युनिटी बाकी और जगहों पर रह रही है बिहार के अलावा, उन्हें एकजुट किया जा सके। किस तरह से समझे कि क्योंकि जैसे इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे, और कौन कौन दिग्गज शामिल हो सकते हैं और किस तरह से बिहार को साधने की कोशिश? देखिए, अभी तक तो जो कार्यक्रम की सूचना मिली है उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ही शामिल हो रहे हैं और उसके अलावा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है, जो उसमें रंगारंग कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, गीत और संगीत का कार्यक्रम है। चूंकि ये तय किया गया है कि दिल्ली बिहार में जो 3 प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन तीनों भाषाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनके कलाकार का प्रस्तुतिकरण हो। बाद में पूरे कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा का भाषण होगा। ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है और इसी तरह की रूपरेखा पूरे देश भर में है। जहाँ जहाँ बिहारी भाषा के लोग रहते हैं उन क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो। लिहाजा कोई इस कार्यक्रम का इतना उद्देश्य यही है कि क्योंकि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है और 30% से ज्यादा आबादी दिल्ली में बिहारी भाषियों को रहती है, इसलिए इस कार्यक्रम में का ज्यादा प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। जी ठीक है कमलेश, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।